गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग फिर से एक बार बात करने वाले हैं कोविड-19 के नए वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। हमारे लिए राहत भरी खबर ये है कि एक नया फाइंडिंग्स सामने आया है। नया जो एक इसका आंकड़ा या एनालिसिस विश्लेषण सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो ओमिक्रॉन वायरस है या वेरिएंट है, इसका हमारे ऊपर असर बहुत कुछ खास नहीं है, यानी एक ख़तरनाक वायरस के रूप में हमारे सामने नहीं आएगा। हालांकि ये शुरुआती मामला है, अभी चूँकि हम लोग शुरुआती इसका एनालिसिस कर रहे हैं, टाइम लगता है इसके इफ़ेक्ट को पता करने में। बस शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं इसके बारे में, इससे पता चलता है कि ओमिक्रॉन उतना डेडली या ख़तरनाक नहीं है। तो एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि आपके ऊपर इसका असर इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ है। यानी आप अगर वैक्सीनेटेड हैं सही से दोनों डोजेज़ के साथ, तब इसका असर तो कम दिखेगा, बट अगर नहीं हैं तो इसका असर दिख सकता है। या फिर आप अगर थोड़ा सा कमज़ोर हैं, कमज़ोर कहने का सेंस में आप कोई अलग डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आपकी जो इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या खबर है, क्या इसके बारे में बात कही गई है, नई बात जो सामने आई है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है अ मेजर्ड रिस्पॉन्स। मेजर्ड का मतलब होता है नापा तोला, रिस्पॉन्स यानी जो मिला जुला रिस्पॉन्स आया है, यानी कोई ख़ास खतरनाक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया कहते हैं इसको। ऑन ओमिक्रॉन थ्रेट का मतलब होता है खतरा। बात करेंगे आज ओमिक्रॉन की क्या खतरा, इसका क्या हद हो सकता है खतरा करने का, उसके बारे में। थ्रेट मतलब यहाँ पे धमकी नहीं है, यहाँ पे खतरा है। ऐसे थ्रेट का मतलब धमकी भी होता है। अब थ्रेटन का मतलब धमकाना। ओमिक्रॉन शुड नॉट सेट ऑफ पैनिक वाइल मोर इन्फेक्टियस डेटा शो इट एज लेस वायलेंट। देखिए ध्यान से समझिए, ओमिक्रॉन शुड नॉट सेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट हो जाना, यानी इसको एक पैनिक की तरह नहीं लेना चाहिए। पैनिक का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो इसको पैनिक के रूप में नहीं लेना चाहिए। किसको? ओमिक्रॉन को। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि वाइल मतलब हालांकि ये इन्फेक्टियस है। इन्फेक्टियस का मतलब होता है बहुत जल्दी फैलने वाला है, यानी जो इन्फेक्शन होता है बहुत तेज़ी से फैलता है। ये बात सही है। ये डेटा बताता है, डेटा शो इट इज़ लेस वायलेंट, लेकिन एक कम वायलेंट है, यानी डेडली कम है, यानी ख़तरनाक कम है। ऐसे वायलेंट का मतलब होता है पॉइजनस, है ना। तो पॉइजनस एक कम है, यानी कहने का मतलब कि तेज़ी से तो फैलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक ख़तरनाक कम है, यानी कम खतरनाक है, डेडली नहीं है। ये लेस वायलेंट है, यानी लेस जो है विषैला है। आगे पढ़ते हैं। द थ्रेट पोज्ड बाई का मतलब होता है काउज्ड बाई, ठीक है। पोज्ड बाई जहाँ रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा? काउज्ड बाई। जो थ्रेट खतरा काउज्ड बाई ओमिक्रॉन इज़ टेनुअस। टेनुअस का मतलब क्या होता है? टेनुअस का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो तुच्छ है, कोई ख़ास नहीं है इसका। यानी ओमिक्रॉन के द्वारा जो खतरा उत्पन्न करने की बात है वो क्या है? टेनुअस है, यानी तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है। And it will still be a few weeks before comprehensive understanding of it emerges. But what is known? लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ ही वीक्स हुए हैं जब से ये वायरस आया है, और इसका एक व्यापक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई अभी। यानी जो अभी इसके बारे में बताया जा रहा है, तो कुछ ही वीक्स पहले इसको रिपोर्ट किया गया था, और एक अभी थोड़ा समय लगेगा इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने में, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में। बट व्हाट इज़ नोन, लेकिन जो चीज़ इसके बारे में अभी भी पता है, वो पता ये है कि अनएम्बिग्यूअसली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, और अन लगा देंगे तो अस्पष्ट हो जाएगा। तो जो इसके बारे में स्पष्ट रूप से पता है वो ये है कि दिस लेटेस्ट वेरिएंट द कोरोना वायरस इज़ एक्सट्रीमली इन्फेक्टियस। इसके बारे में जो पता है कि ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है, ये पता है हम लोगों को। नियरली 50 कंट्रीज़
करीब अभी 50 ऐसे देश हैं हैव रिपोर्टेड इट्स प्रेजेंस, अब इसकी उपस्थिति को दर्ज किए हैं, यानी 50 ऐसे देश हैं जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसकी उपस्थिति को दर्ज किए हैं विद इन देयर बॉर्डर्स, बट इंसाइट इनटू इट्स इफेक्ट इज़ अवेलेबल ओनली फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अपने बॉर्डर में एरिया में करीब 50 ऐसे देश हैं जो इसके मामले को दर्ज किया है, लेकिन इसमें अधिक हम लोग इंसाइट की बात करें, यानी जो अंदर जा कर के इसमें जो खोजबीन किया है, यानी इसका जो आंतरिक प्रभाव है वो कहाँ देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीका में। यानी करीब 50 कंट्रीज़ में तो फैल गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो सही मायने में इसका जो इफ़ेक्ट अवेलेबल है वो कहाँ से मिल रहा है, साउथ अफ्रीका से। जितने भी एनालिसिस वगैरह आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। अब प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्राथमिक तौर पे, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। तो जो प्राथमिक तौर पे विश्लेषण किया गया है किसका, पेशेंट्स का, मतलब जो रोगी हैं। कहाँ, यहाँ जगह का नाम है स्वानी डिस्ट्रिक्ट, इसको स्वानी पढ़ते हैं, टसवानी नहीं पढ़ेंगे। स्वानी डिस्ट्रिक्ट जो कि गुटरेज प्रोविंस के अंतर्गत साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पे प्राइमरी तौर पे विश्लेषण किया गया कुछ पेशेंट का, विच हैज़ बीन द ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ द ओमिक्रॉन, और यही जो साउथ अफ्रीका है जो कि ग्लोबल यानी वैश्विक एपिसेंटर था, यानी वहीं से जो ओमिक्रॉन की उत्पत्ति हुई थी, लेड फोर्थ वेव, जिससे चौथी वेव की शुरुआत मानी जाती है। इंडिया में तो थर्ड होगा। ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, यानी जो एनालिसिस प्राथमिक तौर पे एनालिसिस किया गया साउथ अफ्रीका में, उससे क्या पता चलता है, पता ये चलता है दैट कि डिस्पाइट इट्स इन्फेक्टियनेस, इसके बावजूद भी कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, ओमिक्रॉन इज़ लेस डेडली, ओमिक्रॉन जो है वो कम खतरनाक है। डेडली का मतलब होता है खतरनाक, लेस मतलब कम खतरनाक है देन अदर वेरिएंट्स दैट हैव लेड द कंट्रीज प्रीवियस 3 वेव्स। यानी जो पिछला जो वेरिएंट था, बीटा था, अल्फ़ा था, ये सारे जो वेरिएंट्स थे उससे कम खतरनाक है, जिसके वजह से, यानी पिछले बार जो जिसके वजह से थर्ड वेव आया था उससे कम खतरनाक माना जा रहा है किसको, ओमिक्रॉन को। ये प्राथमिक तौर के जो एनालिसिस हुई है साउथ अफ्रीका में उससे पता चलता है। अब देखिए हुआ क्या है, कैसे पता लगा, तो देखिएगा। When 166 न्यू एडमिशंस वर एनालाइज्ड, ये जो आपका आंकड़ा आया है वो 166 नए जो एडमिशंस हुए हैं कोरोना वायरस के केसेज आए उसके ऊपर एनालिसिस किया गया है। देयर वर 10 डेथ्स आउट ऑफ 166, 10 लोगों की मौत हुई थी पिछले 2 वीक्स में, इन पास्ट 2 वीक्स की बात हो रही है, जिसका परसेंटेज अगर निकालें तो 6.6% है, यानी 166 आउट ऑफ 10 अगर मर गए तो इसका 6.6% डेथ रेट हो गया इसका। बाय कंपैरिजन अगर हम लोग तुलना करें, द डेथ रेट्स इन प्रीवियस वेव्स रेंज्ड फ्रॉम 17 to 23%। पिछली बार जो वेव आया था जिसमें डेथ का जो रेट था वो 17 to 23%, अगर हम लोग तुलना करें तो इस बार अगर हम लोग देखें तो 6.6% डेथ रेट है, वहीं अगर पिछले बार जो वेव आया था उसमें 17 to 23% तक रहा था। द मेजर कैविट का मतलब होता है चेतावनी। एज साइंटिस्ट हु आर पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल पॉइंट आउट, एक चेतावनी जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है जो कि साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के हैं, उनके द्वारा पॉइंट आउट किया गया है, बताया गया है, वो ये है इज़ दैट कि पैटर्न कुड रैपिडली चेंज, ये जो पैटर्न अभी है ना वो तेज़ी से बदल सकता है इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, आने वाले 2 सप्ताहों में हो सकता है कि इसका पैटर्न बदल जाए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इट टेक्स नियरली अ मंथ फॉर इन्फेक्शन रिवील इट्स वर्स्ट केस आउटकम ऑफ डेथ, क्योंकि किसी भी नए वेरिएंट को करीब 1 महीना लग जाता है सामने आने में, इसका जो वर्स्ट प्रभाव है ना, जो सबसे खतरनाक प्रभाव को आने में करीब इसको 1 महीने का समय लग जाता है, और तब आपको परिणाम नज़र आएगा कितने डेथ हो रहे हैं। एंड सो द करेंट डेटा ऑफ 2 वीक्स आर इनसफिशिएंट, और उन्होंने कहा कि 2 वीक का जो डेटा है वो इनसफिशिएंट है,
यानी उनका कहना यह था कि करीब 1 महीने के बाद ही आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि इसका डेथ रेट क्या है, ये कितना खतरनाक है। ये बात किनके द्वारा की गई है? तो जो मेडिकल रिसर्च है काउंसिल साउथ अफ्रीका के, वहाँ के जो साइंटिस्ट्स हैं उनके द्वारा कही गई है कि कोई भी वेरिएंट का जो प्रभाव है, यानी जो वर्स्ट इफ़ेक्ट है उसका, वो पता लगाने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। अभी तो केवल 2 ही वीक्स हुए हैं। 2 वीक के बाद आपको इसका सही मायने में एनालिसिस हो पाएगा और तब इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यानी इसका ट्रेंड है वो हो सकता है कि रैपिडली चेंज हो जाए, उनका मानना है। ट्रेंड्स इन हॉस्पिटलाइजेशन टू आर इनकरेजिंग। जो ट्रेंड देखने को मिला है हॉस्पिटलाइजेशन में वो भी इनकरेजिंग है। कोई खास हॉस्पिटलाइजेशन का मामला नहीं आ रहा है। द साइंटिस्ट से ये बातें साइंटिस्ट के द्वारा कही गई है। आगे बढ़ते हैं। फाइनली द थर्ड पीस इज़ दैट, ये तीसरा इसका पहलू ये है दैट एन ओवरवेलमिंगली, ओवरवेलम का मतलब होता है लार्ज पैमाने पे, बड़े पैमाने पे, एक बहुत ही व्यापक तौर पे एक लार्ज नंबर है उन लोगों की, दोज नीडिंग इंटेंसिव केयर आर अनवैक्सीनेटेड। कहा गया कि बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, यानी उनको ज़्यादा जिस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, वो वे लोग हैं जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं। यानी ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल की। ऑफ 38 एडल्ट्स, अगर 38 एडल्ट्स की बात करें इन द कोविड-19 वार्ड्स, 6 वर वैक्सीनेटेड। 38 में से 6 लोग ऐसे थे जो वैक्सीनेटेड थे, 24 वर अनवैक्सीनेटेड एंड 8 हैड अननोन वैक्सीनेशन स्टेटस। आउट ऑफ 38 केवल ये सब एनालिसिस किया गया है, 6 जो थे अनवैक्सीनेटेड थे, 24 वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड थे, 6 वैक्सीनेटेड थे, और 8 ऐसे थे जिनके बारे में पता नहीं था, उनका स्टेटस नहीं था कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं, आंकड़ा मौजूद नहीं था। ऑफ 9 पेशेंट्स विद कोविड-19 निमोनिया 8 आर अनवैक्सीनेटेड। जिनको कोविड-19 का जो इन्फेक्शन हुआ था उसमें से 8 जो है अनवैक्सीनेटेड थे। Therefore, the prevalent wisdom that despite being highly infectious vaccination, it is not clear if those in the wards are fully or partially vaccinated. कहा जा रहा है कि अगर हम लोग थोड़ा सा विजडम का इस्तेमाल करें या दिमाग का इस्तेमाल करें, बुद्धि का अगर इस्तेमाल करें, तो ये बात को लेकर के क्लियर नहीं है कि जो भी लोग वार्ड में हैं, यानी जो भी लोग यहाँ पे क्या कर लें उस भर्ती हैं, वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं वैक्सीनेटेड हैं या पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं। फुल्ली का मतलब पूरी तरह से, पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से वैक्सीनेटेड हैं। सिग्निफिकेंटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज़ एंड डेथ। और जो लोग पार्शियली या फुल्ली थोड़ा वैक्सीनेटेड हैं तो उनको ये जो सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण तरीके से प्रोटेक्ट करता है इस डिजीज़ के खिलाफ, आपको मरने नहीं देगा कम से कम। आगे बढ़ते हैं। बट वैक्सीनेशन ट्रेंड्स इन साउथ अफ्रीका आर नॉट इनकरेजिंग। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड मतलब तरीका, प्रकार, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन चल रहा है वो उत्साहवर्धक नहीं है, इनकरेजिंग नहीं है। ओनली अबाउट 30% ऑफ द कंट्री हैज़ हैड 1 डोज। केवल इस देश का 30% लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज मिला है और 25% ऐसे जिनको पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया है। यानी साउथ अफ्रीका में जो वैक्सीनेशन की स्थिति है वो कोई खास अच्छी नहीं है। रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड, रिपोर्ट्स ने बताया है दैट द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली हैड टू डिले वैक्सीनेशन। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो रिपोर्ट्स सामने आए हैं जिससे ये पता चला है कि साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट है उसको रोकना पड़ गया, जानबूझ करके उसको डिले कर देना पड़ा वैक्सीनेशन में। क्यों? बिकॉज इट क्लेम्ड, ये दावा करता था, इट हैड टू मच स्टॉक, इसके पास बहुत अच्छा खासा स्टॉक था, बट अंडरलाइनिंग दैट प्रॉब्लम्स ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी। वैक्सीन को लेकर के जो हेजिटेंसी है, वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब होता है जब आपके देश का पॉपुलेशन, जनसंख्या वैक्सीन को लेने से कतराता है, डरता है, उसको डर होती है किसी बात की कि इसके करने से ये हो सकता है, तो उसको बोलते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। यानी वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से कई लोग वहाँ पे वैक्सीन नहीं ले पाएँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ईजी एक्सेस फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज अ चैलेंज। और एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन तक पहुँचना
भी एक तरह का चुनौती था, एज ऑब्जर्व इन प्रीवियस वेव, जैसा पिछले वेव्स जब आए थे तब देखने को मिला था। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो पहला काम जो अपने आप को बचाने के लिए किया जा सकता था, और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रायर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन was significantly reduced when confronted with the beta and delta variants। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी अपने आप को इम्यूनाइज करने के लिए, है ना, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो लिया गया था, इट वाज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रायर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जो पिछले बार वैक्सीनेशन के वजह से और इन्फेक्शन के वजह से, देखिए दो चीज़ें हैं जो आपके अंदर एंटीबॉडी बना सकता है। पहला इन्फेक्शन, आपको पहले से इन्फेक्शन हो रखा है तो आपके बॉडी में पहले से क्या आ गया, एंटीबॉडीज़ आ गया, और दूसरा वैक्सीनेशन। तो जो एंटीबॉडीज़ बना था, प्रोड्यूस हुआ था, किसकी वजह से, इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन की वजह से, वो क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, सिग्निफिकेंटली कम हो गया, यानी महत्वपूर्ण ढंग से कम हो गया। कब, व्हेन कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामना करना। तो जब बीटा और डेल्टा वेरिएंट के साथ इसका सामना हुआ तो फिर जो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी थी या वैक्सीनेशन करवाया था वो क्या हो गया, कम गया। ठीक है। द सेम अपीयर्स टू बी द केस विद ओमिक्रॉन, और सेम प्रॉब्लम अब ओमिक्रॉन के साथ आ गया। ओमिक्रॉन के साथ क्या प्रॉब्लम है, बट द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है डिफेंस का, बचाने का, वो ये है सेलुलर इम्यूनिटी कंटिन्यूज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द एक्सटेंट और एविडेंस। जो आपके अंदर जो इम्यूनिटी है, सेलुलर इम्यूनिटी, वो कंटिन्यू रहा, उसका प्रमाण है, अभी भी क्या है, वो है। हैंस द लेसन फॉर द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू बी द रैदर देन फोकस ऑन द नोवेल्टी ऑफ ओमिक्रॉन, इट इज़ वाइजर टू डबल अप ऑन वेफर्स टू कम्प्लीटली वैक्सीनेट पीपल। कह रहा है कि एक दुनिया को इससे लेसन मिलना है। लेसन ए कि जो प्रभाव कम रहा है, क्यों कम रहा है इसका, क्योंकि वैक्सीनेटेड है। अगर वैक्सीनेटेड हैं तो इसका प्रभाव कम दिख रहा है। तो दुनिया के लिए एक मैसेज है कि इस बात पे फोकस करना बंद कर दो कि ये ओमिक्रॉन कम खतरनाक है या ज़्यादा खतरनाक है, क्या है ये, इसके बारे में बहस कम कीजिए। बहस इस बात की होनी चाहिए कि आपको डबल वैक्सीनेट करवाइए, जल्दी से जल्दी आप जितना हो सके वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाइए। ये ना कि ये सही है गलत है, कितना प्रभावी होगा कितना नहीं होगा, वो तो अलग चीज़ है, बट हमारा जो फोकस होना चाहिए कि डबल अप ऑन एफर्ट्स टू कम्प्लीटली वैक्सीनेट पीपल। हमारा जो एफर्ट होता है उस दुगना कर देना चाहिए कि ताकि लोग जो हैं वैक्सीनेट हो पाएँ। एंड देन तब बेस्ड ऑन द एविडेंस, जो एविडेंस है उसके आधार पे कंसीडर बूस्टर और सब्सिक्वेंट डोजेज। और उसके बाद जब डबल इम्यूनिटी सबके, डबल डोजेज सबको मिल जाएगी तो उसके बाद आप विचार कर सकते हैं कि किसको क्या बूस्टर डोज देना है नहीं देना है, वो बाद में आप इस पे ऊपर विचार कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के ट्यूटोरियल में भी हम लोग बात करें ओमिक्रॉन के खतरे के बारे में, और अच्छी बात यह है कि इसका खतरा थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।